नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पिछले दिनों दिल्ली में भूकंप आया था और नेपाल साइड में या उत्तरी उत्तर प्रदेश या उत्तरी बिहार साइड में या उत्तराखंड साइड में, जो कि हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। तो चर्चा करेंगे कि भूकंप आने से पहले हम किन चीज़ों का सावधानी रखें और भूकंप जब ख़त्म हो जाए पूरी घटनाक्रम तो उसके बाद हम किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हम किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से अपने आप को बचा पाएँ। तो इसमें विभिन्न चीज़ें समझेंगे, जो कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइंस निकाले, बहुत सारी चीज़ें समझाए हैं समाचार पत्र के माध्यम से। तो उस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे, थोड़ा सा उसको समझेंगे क्या बात है कि भूकंप के बारे में हमें किन किन बातों का सावधानी रखना चाहिए। जैसे इसमें एक पॉइंट है कि भूकंप के पहले क्या करना चाहिए, तो बिंदुवार तरीके से लिखा हुआ है, आप खुद इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। पहला, अपने घर और काम करने वाली जगह की मजबूती की जांच करवाएं। मतलब किसी तरह का स्ट्रक्चरल उसमें खामी ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि दीवार गिर जाए या बिल्डिंग गिर जाए। इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उसका दिखवा लेना चाहिए इंजीनियर के माध्यम से। अगला है, अगर ज़रूरत पड़े तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लें और दरार व अन्य खामियों को सही करवाएं। तीसरा, जांच कर लें कि आपके घर या ऑफिस के सभी फर्नीचर ज़मीन, दीवार व छत से मजबूती के साथ सटे हों या बंधे हों। पहियों वाले फर्नीचर व कोई स्टोरेज उपकरण आदि ज़मीन पर जहां रखे हों वहां वो अच्छे तरीके से लॉक किए हों। ऐसा ना हो कि वो भूकंप के झटके से इधर उधर गिर जाए और किसी को नुकसान पहुंचा दे। अगला, अपने सभी जरूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल रिकॉर्ड्स आदि को स्कैन करके ऑनलाइन या अपने ईमेल एड्रेस पर सुरक्षित रख लें। तो आजकल डिजिटलीकरण का ज़माना हो गया, तो हमें सभी दस्तावेज को डिजिटलाइज करके मोबाइल या अपने ईमेल पर रख लेना चाहिए। और ये दिल्ली की जो आपदा प्रबंधन एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, उसके बारे में भी इसमें दिल्ली सरकार ने बताया है। अगले बिंदु के तहत ये है कि यह सुनिश्चित करें कि आपके घर के लोगों, खासकर बच्चे व ऑफिस के कर्मियों को आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली सरकार 1077 के बारे में पता रहे। यानी कि यदि आप दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ यहाँ सब में हैं, यानी कि दिल्ली NCR क्षेत्र में, तो आपको एक दिल्ली सरकार की टोल फ्री नंबर पता होना चाहिए जो है 1077। तो इस पर जानकारी लेकर के आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें और सही जगह पर इसे लगा भी दें ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी भी मिल सके। अगला, भूकंप का बेहतर सामना करने के लिए खुद को और दूसरों को ड्रॉप कवर होल्ड तकनीक सिखाएं। अब ये ड्रॉप कवर होल्ड टेक्निक क्या होती है, इसके बारे में अभी आगे की स्लाइड में समझेंगे। अगले बिंदु के तहत ये है कि भूकंप जब खत्म हो जाए तो भूकंप के बाद क्या करना चाहिए। तो भूकंप के बाद के झटकों से सावधान व सचेत रहें। अगला, खिड़कियों, ऊंची इमारतों और दूसरे ढांचों से दूरी बनाए रखें। तीसरा, अपनी जगह छोड़ने से पहले खुद व परिवार वालों को देख लें कि कहीं चोट तो नहीं आई है। अगर किसी को सिर या गर्दन पर चोट आई हो तो जगह छोड़ने से पहले पूरी सावधानी बरतें। अगर कोई शंका हो तो अपनी जगह पर बने रहें। अगला बिंदु, अगर आप किसी बहुमंजिला इमारत यानी कि हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो उतरने के लिए हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। अनेक, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग में आग भी लग गई है तब भी हमें लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कहीं फंसे हैं या सुनसान जगह पर हैं तो अपनी ऊर्जा बचाए रखें और मोबाइल व बैटरी से चलने वाले दूसरे उपकरण का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि उसका हम इस्तेमाल अपने किसी इमरजेंसी माध्यम में कर सकते हैं। अगर आप फंसे हैं तो खुद आवाज़ लगाने की जगह आसपास की चीज़ों से आवाज़ करने का प्रयास करें, क्योंकि आप किसी खुद अगर शोर करते हैं तो वो इको के माध्यम से आपका जो आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट होता है, वो कहीं ऐसी ना हो कि गूंज की वजह से आपको समस्या हो सकती है। तो इसमें ये चीज़ बताया गया है, ये थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न है, इसके बारे में एक्सप्लेन कभी बाद में करेंगे। अगला है कि हमें आपातकाल के समय में, यानी कि भूकंप आ गया है या कुछ और प्रकार की आपातकाल आ गया है, तो हमें किस प्रकार की किट अपने पास रखना चाहिए, कौन कौन सी वस्तुएं अपने पास रखनी चाहिए। जैसे उसमें है टॉर्च। तो गांव में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि बारिश के समय में अंधेरे में टॉर्च सभी लोगों के पास होना ही चाहिए, घर में होना चाहिए। अगला, पावर बैंक व चार्जिंग केबल। जैसे मान लीजिए लाइट कट गई है तो अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए एक पावर बैंक होना चाहिए ताकि आपातकाल स्थिति में आप 1077 पर फ़ोन करके सलाह मांग सकें या किसी भी संबंधित के पास फ़ोन कर सकें। अगला, जरूरी दवाइयाँ व एलर्जी की बीमारी से संबंधित जानकारी आपके पास होनी चाहिए
और फर्स्ट एड बॉक्स भी घर में होना चाहिए, और थोड़ा बहुत कैश भी होना चाहिए ताकि आपात स्थिति में आप उसका प्रयोग कर सकें। जो ज़रूरी पहचान पत्रों की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। अपने ब्लड ग्रुप की जानकारी व एलर्जी संबंधित जानकारी होनी चाहिए ताकि आप आपात स्थिति में मेडिकल जांच करवाने के लिए या मेडिकल संबंधी कोई भी काम के लिए अपना ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए पास में। और जो आपका था कि ड्रॉप, कवर एंड होल्ड टेक्निक जो थी उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इनका अभ्यास हमें जब भूकंप के झटके आने वाले हों तो वो चीज़ करना चाहिए। ड्रॉप मतलब ये है कि किसी मजबूत मेज या ऊंचे बेड के नीचे चले जाएं, यानी कि कोई अगर मजबूत बेड हो या टेबल हो उसको खींच करके ड्रॉप करें, उसके नीचे आप चले जाएं। कवर मतलब एक हाथ से अपने सिर को ढक लें, एक हाथ से अपने सिर को ढक लें और टेबल या बेड के नीचे पहले चले जाएं, उसके बाद एक हाथ से अपने सिर को ढक लें और दूसरे हाथ से, जैसे होल्ड ये दिया गया है, अपने दूसरे हाथ से फर्नीचर को थाम लें। यानी होल्ड, कवर, ये ड्रॉप, कवर और होल्ड टेक्निक क्या होती है कि सबसे पहले आप किसी बेड या टेबल को खींच लें, उसके नीचे चले जाएं। कवर मतलब ये कि एक हाथ से अपने सिर को ढक लें नीचे जाने के बाद, और होल्ड मतलब ये कि एक हाथ से अपने सिर को ढके रहें और दूसरे हाथ से टेबल या अपने बेड को भी थामे रहें ताकि वो खिसके ना। और ये चीज़ ये भी कि आप अगर विभिन्न स्थानों पे हैं, जैसे अंदर हैं या बाहर हैं या किसी प्ले स्टेडियम में हैं, तो वहाँ पे अगर भूकंप के झटके आ रहे हैं तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप अंदर हैं, घर के अंदर हैं, तो ड्रॉप, कवर, होल्ड का अभ्यास करें जो कि ऊपर बता दिया गया है। किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे चले जाएं, एक हाथ अपने सिर पर रखकर उसे सुरक्षित करें और दूसरे हाथ से फर्नीचर को थाम लें। अगला पॉइंट कि अगर आप घर के अंदर हैं तो क्या करें। खिड़कियों, बुक केस, बुक शेल्फ, बड़े आकार के शीशे, लटकते हुए पौधे, पंखे और दूसरी भारी चीज़ों से दूर रहें। भूकंप के झटके रुकने तक अपने आप को इन चीज़ों से बचाए रखें ताकि कोई भी वस्तु हमारे सिर के ऊपर गिर न जाए और हमें नुकसान न पहुंचा दे। यदि आप घर के अंदर हैं तो आप जब भी झटका रुक जाए, जब भूकंप का झटका रुक जाए तो अपने घर या स्कूल की इमारत से बाहर निकलकर खुले मैदान की ओर जाएं। जब झटका ख़त्म हो जाए तभी घर से बाहर निकलें, इसका मतलब ये है। और दूसरों को धक्का ना दें। जैसे कभी कभी ऐसा है कि आप विद्यालय में हैं, जैसे कि 2016 में एक बार भूकंप आया था, मैं विद्यालय में था, तो उस समय भूकंप का झटका आ गया था सुबह सुबह करीब 10-11 बजे। तो अगर उसमें सभी लोग घबरा जाएंगे और एक दूसरे की धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकलेंगे तो हो सकता है नुकसान भी पहुंच सके। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे आराम से शांति बनाते हुए अपने एम्प्राइजेस से बाहर निकलें। यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करें, तो खुली जगह पर जाएं और पेड़, साइन बोर्ड, बिल्डिंग, बिजली के तार व खंभों से दूर रहें। तो बिजली के तार व खंभों से, पेड़ पौधों से उस समय भी दूर रहना चाहिए जब आकाशीय बिजली यानी कि जब लाइटनिंग की प्रक्रिया हो रही हो। उसके तहत मैंने 20 मिनट का वीडियो बनाया था, लाइटनिंग के समय हमें किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भूकंप है तब भी यदि आप बाहर हैं तो बिजली के तार और खंभों के पास फिर भी ना रहें। यदि आप ऊंची इमारत में हैं यानी कि हाई राइज बिल्डिंग में हैं तब क्या करें, तो बाहरी दीवार यानी कि आउटर जो वॉल होती है उससे तुरंत दूर हट जाएं और अपने सिर बचाएं। अगर आपके पास हेलमेट हो तो उसे भी पहन लें ताकि किसी प्रकार की वस्तु आपके सर पर ना गिरे। और लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें और खिड़कियों से दूर रहें। यानी हाई राइज बिल्डिंग में अगर आप भूकंप के झटके आ रहे हैं या आकाशीय बिजली आ रही है या किसी प्रकार की ऐसी समस्या है, आग लग गई है, तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें और खिड़कियों का प्रयोग करें। उसमें खिड़कियों से दूर रहें और सीढ़ियों का प्रयोग करें, माफ़ कीजिएगा। यदि आप ड्राइविंग कर रहे हों और उस समय भूकंप के झटके आ रहे हों तब हमें क्या करना चाहिए, तो गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर इंजन को बंद कर दें। अब ये क्या टेक्निक होती है उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन गाड़ी को सड़क के किनारे तुरंत रोक दीजिए और इंजन को बंद कर दीजिए। दूसरा, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो फ्लाई ओवर, पावर लाइन व विज्ञापन बोर्ड यानी कि जो होर्डिंग बड़े बड़े लगे रहते हैं उससे दूर रहें। जैसे हाईवेज़ के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं तो उससे भी दूर रहें ताकि कहीं भूकंप के झटके से वो नीचे न गिर जाए और आपके सर को क्षतिग्रस्त ना कर दें। कार से बाहर निकलकर उसके साइड में नीचे लेट जाएं। यानी कार से बाहर निकल जाएं, उसके साइड में नीचे लेट जाएं। जब बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके आ रहे हों तो वहाँ पे ऐसी स्थिति बन जाती है कि इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी स्थिति में कार के अंदर ना रहें। यानी कि भूकंप के झटके आ रहे हैं तो किसी भी स्थिति में यू डोंट हैव टू लिव या एंटर या इनटू द कार। यदि आप किसी स्टेडियम, ऑडिटोरियम या थिएटर में हैं, यानी कि पिक्चर हॉल में है या किसी स्टेडियम में है, तब हमें क्या करें, तो उस स्थिति में आप अंदर रहें, यानी थिएटर के अंदर रहें और बाहर की ओर दौड़कर भागने की कोशिश ना करें। अपनी कुर्सी पर रहें और अपने हाथों से सिर को ढक लें।
भूकंप के झटके रुकने तक शांत रहें, उसके बाद सही तरीके से वहाँ से बाहर निकलें, यानी कि कुल मिला के धक्का मुक्की ना करें, शांत बने रहें वहाँ पर। बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांगों को पहले निकलने दें और परेशान ना हो। सबसे बड़ी बात तो है परेशान ना हो। कई बार पैनिक हो जाता है आदमी, आग लग जाती है तो पैनिक हो जाता है, तो आग की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु नहीं होती जितना कि धक्का मुक्की के चक्कर में मृत्यु हो जाती है। अब आगे पॉइंट ये है कि झटके जब रुक जाएं तो झटका रुक जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो नंबर 1, सुनिश्चित करें कि कहीं चोट तो नहीं आई है। सबसे पहले खुद को देखें, फिर दूसरों की मदद करें। शांत रहें और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। जो संकट में हैं उनकी मदद करें। आग की जांच करें व ज़रूरत पड़ने पर फायर सर्विस 101 या पुलिस कंट्रोल रूम 100 या आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन जो कि दिल्ली एनसीआर का है 1077 पर कॉल करें। ये तस्वीरों के माध्यम से कुछ चीज़ बताया गया है कि इन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़, शांत रहें, जितना संभव हो सके उतना शांत रहें। अंदर हैं तो गिरने वाले फर्नीचर, खिड़की व लैंप से दूर रहें। बाहर हैं तो बिल्डिंग, दीवारों और बिजली के खंभों से दूर रहें। और अगला है, अगर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं तो अपने हाथ को सिर पर रखकर उसे सुरक्षित करें या सीट, मेज या मेज के नीचे चले जाएं। अगर आप व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको सुरक्षित जगह पर ले जाकर ब्रेक लगा लें और अपने हाथों से सिर को बचाए रखें। और समाज में बहुत सारे ऐसे मिथक भी फैले रहते हैं, मिथ्स फैले रहते हैं, उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं फटाफट। एक तो ये मिथ है कि बड़े भूकंप केवल सुबह के समय आते हैं। तो इसके बारे में तथ्य बताया गया कि भूकंप पर लोगों के द्वारा प्रतिमानों का पालन करना और इस पर अपनी राय बना लेना बहुत ही आम बात है। भूकंप किसी भी समय आ सकते हैं। हालांकि हाल के दिनों में दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप सुबह के समय आए हैं, लेकिन हर बार ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं है। अगला मिथ ये है कि भूकंप केवल गर्म और शुष्क मौसम के दौरान आते हैं। तो इसके बारे में तथ्य बताया गया कि यह आम धारणा है कि ज़्यादातर भूकंप कुछ प्रकार के मौसम में ही आते हैं, जबकि तथ्य यह है कि प्रभावित क्षेत्र से कई किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र रहता है। मौसम से भूकंप का संबंध अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है। अगला मिथ है कि कुत्तों और अन्य जानवरों को भूकंप आने से पहले ही पता लग जाता है। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे जानवर हैं जो संवेदनशील होते हैं, तो उसके बारे में क्या तथ्य है, अब ये सही या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन समाचार पत्र में जो बताया गया है उसको हमें मानना चाहिए। तथ्य ये है कि कुत्ते या बिल्लियों व अन्य जानवरों के किसी विशेष व्यवहार से यह जान पाना असंभव है कि वह आसपास के भूकंप को पहचान सकते हैं। हालांकि भूकंप के दौरान उनके स्वभाव में अंतर देखा गया है, लेकिन इसमें एक रूपता नहीं दिखाई देती है। अगला मिथ ये है, अब भूकंप लगातार और अधिक आते हैं। यानी इस समय जो है भूकंप लगातार और अधिक आते हैं। तथ्य यह है कि आधुनिक विज्ञान के कारण अब वैज्ञानिक छोटे से छोटे झटके को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिन पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए भूकंप आने की जानकारी उनके पास ज़्यादा रहती है। इसके अलावा हाल के वर्षों में 7.0 से अधिक की तीव्रता वाले भूकंपों में कमी आई है। अगला मिथ है, हम भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो तथ्य यह है, वर्तमान में भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीके नहीं हैं। आज वैज्ञानिक भूकंप के पैमाने से उसकी तीव्रता, जो एक भूकंप मापी यंत्र होता है, उसके माध्यम से तीव्रता के बारे में बता सकते हैं, और इस बारे में भी कि जहां भविष्य में किसी समय भूकंप आने की संभावना है। हालांकि वे गणना नहीं कर सकते कि कब और कहां कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आने वाला है। अगला मिथ है, अगर हम भूकंप के बारे में कुछ नहीं कर सकते तो चिंता क्यों करें। तो इसके लिए तथ्य क्या है कि भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन खुद को तैयार किया जा सकता है, जैसे कि ऊपर बहुत सारे बिंदुओं के तहत मैंने बताया। हम भूकंप का सामना करने के लिए एक किट यानी भोजन, पानी, टॉर्च, पैसा, अपने सारे डॉक्यूमेंट का स्कैन करके ऑनलाइन रख लें, तैयार कर सकते हैं। साथ ही अपने परिवार और ऑफिस में सुरक्षा अभ्यास कर सकते हैं, जो कि होल्ड, कवर और पुश वाली तकनीक है। हर किसी को भूकंप से निपटने की योजना विकसित करनी चाहिए, जिसमें बड़े पैमाने पर भूकंप के झटके के बाद परिवार के सदस्यों कहाँ इकट्ठा होना है जैसी बातें शामिल की जा सकती हैं। तो ये मुख्य रूप से कुछ बातें थी जो कि दैनिक जागरण समाचार पत्र में आया था। तो एक थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी चेतना बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में कमेंट के माध्यम से बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और इस चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और सभी मित्रों के साथ साझा कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।